दोस्तों, कल मैं एक पार्क में बैठा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी आए और मेरे बगल में बैठ गए जिस बेंच पर मैं बैठा था। उनकी उम्र 50 के आसपास होगी। वे पुराने कपड़े पहने हुए थे और गरीब लग रहे थे। उनके चेहरे पर मायूसी, एक उदासी साफ झलक रही थी। कुछ देर हम दोनों उस बेंच पर बैठे रहे। फिर मैंने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, अंकल आप कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा, यहीं पास में ही रहता हूँ। फिर मैंने पूछा, आप काम क्या करते हो, कोई प्रॉब्लम है? फिर उस बुजुर्ग आदमी ने जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि उनकी इस हालत के लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। जब वे कॉलेज में थे तो वह भी कुछ करना चाहते थे। उनके भी बड़े बड़े सपने थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दिल्ली आ गए और यहीं जॉब करने लगे। जब वो जॉब कर रहे थे तब भी उन्होंने सपने देखना बंद नहीं किया। वे सपने में खुद को एक बड़ा आदमी बनते हुए देखते थे। उनके पास ढेर सारे पैसे हों, आलीशान बंगला हो, कार हो, ये सब कुछ वो सपने में देखते थे, लेकिन कभी उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते थे। उनको जो सैलरी मिलती थी उससे वो अपने शौक पूरा किया करते थे, जैसे महंगे फ़ोन, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लोथ्स, फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट, मूवीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी दौरान उनकी शादी हो गई और जो थोड़ा बहुत सेविंग किया था वो भी शादी में खर्च हो गए। अब वो सुबह से शाम तक बस नौकरी किए जा रहे थे और ज़्यादातर समय अपनी नौकरी को बचाने के बारे में ही सोचते रहते। उन्होंने 10 साल तक नौकरी की और तभी देश में अचानक मंदी का दौर आया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ दिन तो दोस्तों से उधार लेकर गुजारा चलता रहा, लेकिन 3-4 महीने हो जाने के बाद दोस्त भी एक एक कर किनारा करने लगे। मंदी की वजह से उन्हें और कोई जॉब भी नहीं मिल रहा था। थक हार कर वे वापस अपने गाँव लौट गए और घर वालों पर ही बोझ बन गए। 7-8 महीने बीत जाने के बाद अब धीरे धीरे पड़ोस वाले के साथ साथ घर वाले भी ताना देने लगे। तंग आकर उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने कई जगह जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनकी उम्र भी 40 से ऊपर हो चुकी थी, शायद इसलिए कोई भी कंपनी उन्हें जॉब पर रखना नहीं चाहती थी। आखिरकार उन्होंने छोटे से स्कूल में बहुत ही कम सैलरी पर नौकरी करने लगे और पिछले 10 साल से वे उसी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उनका खुद का गुजारा भी मुश्किल से चलता है। ऐसे में 3-4 महीने थोड़े थोड़े पैसे काट कर जमा करते हैं और जब 3-4 हज़ार रुपये जमा हो जाते हैं तो वो अपने बीवी बच्चों के लिए गांव भेज दिया करते हैं। आज उनकी उम्र 50 साल हो चुकी है। अब वे जीवन में हारे हुए महसूस करते हैं। अब उनके जीवन में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों, इस कहानी पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपकी कहानी से अलग नहीं है। ये बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं बल्कि आपका ही फ्यूचर है, क्योंकि आप भी इनकी तरह ही सिर्फ सपने देखते हैं कि आपके पास पैसे होंगे, गाड़ी होगा, बंगला होगा, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, कभी कोई एक्शन नहीं लेते। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप केवल अपने शौक पूरा करते रहेंगे या आपके जो जीवन में बड़े सपने हैं उसे पूरा करने के लिए एक टारगेट सेट करेंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे पूरा करने के लिए अपना कदम भी आगे बढ़ाएंगे? क्या आप यही कहेंगे कि यार कल से करेंगे, टाइम आने दो, इतने पैसे कहाँ हैं, और सिर्फ बहाने बनाते रहेंगे? या कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका फ्यूचर बदल जाए, आपके जो सपने हैं वो पूरा हो जाए? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।